जहां पीएम मोदी ने किया ट्वीट वीर बाल दिवस पर किया ट्वीट। साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद किया। गुरु गोविंद सिंह के साहस को भी पीएम ने याद किया। आज दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। पीएम मोदी ने लिखा, वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद करते हैं। हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहस को भी याद करते हैं और आज दोपहर 12:30 बजे इस प्रेरक दिवस को चिन्हित करने के लिए एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और आज उन्होंने इस खास मौके पर वीर बाल दिवस पर ट्वीट करते हुए साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद करते हुए गुरु गोविंद सिंह के साहस को भी याद किया। साथ ही आज दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री और उन्होंने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है। तो आज दोपहर 12:30 बजे इस प्रेरक दिवस को चिन्हित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री और उन्होंने ट्वीट किया, वीर बाल दिवस पर हम साहिबजादों और माता गुजरी जी के साहस को याद करते हैं। हम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहस को भी याद करते हैं। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का ट्वीट। सदैव अटल जाने पर गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। सदैव अटल में राहुल गांधी ईमानदारी के आगे घुटने टेक रहे। भ्रष्टाचार हैं क्या वे अटल जी के बताए मार्ग पर चले हैं? राहुल गांधी पर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। गौरव भाटिया ने ट्वीट करते हुए लिखा, अटल जी ईमानदारी, राष्ट्र के प्रति समर्पण और शांति के दूत हैं। सदैव अटल में राहुल गांधी ईमानदारी के आगे घुटने टेक रहे हैं। प्रश्न यह है कि क्या उनके बताए मार्ग पर चले हैं? भारत को बदनाम करने से लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन तक राहुल गांधी ने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। और अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्षों की सभी राहतें खत्म हुई। इस वर्ष कॉपियों की होगी सख्ती से जांच। परीक्षा के लिए राज्य भर में बनाए गए 2405 केंद्र। 1 मार्च से शुरू होगी बोर्ड की परीक्षाएं। मई के तीसरे हफ्ते में नतीजे जारी होने की संभावना है। कोरोना काल में छात्रों को दी गई थी कई रियायतें। तो खबर रायपुर से है, जहां पर बोर्ड परीक्षा में पिछले वर्षों की तुलना में अब जो राहतें दी गई थी वो खत्म कर दी गई हैं। इस वर्ष कॉपियों की अब सख्ती से जांच होगी और इसके लिए राज्य भर में 2405 केंद्र बनाए गए हैं। 1 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है। मई के तीसरे हफ्ते में नतीजे जारी होने की संभावना है। कोरोना काल में छात्रों को कई रियायतें दी गई थी जो कि इस साल खत्म कर दी गई हैं। कोरोना को देखते हुए आईएमए प्रदेश अध्यक्ष ने सावधानी बरतने की सलाह दी। आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष राकेश गुप्ता के मुताबिक कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना की परीक्षा में छत्तीसगढ़ हर बार पास हुआ और इस बार भी पास होगा। सभी विभागों के समन्वय से इस बार छत्तीसगढ़ कोरोना को मात देगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोविड एक बार फिर से फैल रहा है और इसके चलते आईएमए प्रदेश अध्यक्ष ने सावधानी बरतने की सलाह दी। अध्यक्ष राकेश गुप्ता के मुताबिक कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना की परीक्षा में छत्तीसगढ़ हर बार पास हुआ और इस बार भी पास होगा। सभी विभागों के समन्वय से इस बार छत्तीसगढ़ कोरोना को मात देगा। चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। अलर्ट छत्तीसगढ़ तक भी नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है, लेकिन इस बीच एक खबर यह भी कि 31 दिसंबर तक 10 लाख आरटीपीसीआर की जो किट है वो एक्सपायर हो जाएंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आईएमए के नवनियुक्त जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता हैं, सीनियर डॉक्टर, उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आपको फिर से एक बार जिम्मेदारी मिली है। दूसरी बड़ी बात, कोविड दस्तक दे रहा है, चौथी लहर, क्या कहेंगे? अवधेश जी, धन्यवाद। मुझे लगता है कि भारत में अभी टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने के बाद ही पता लगेगा कि कोविड मरीजों की संख्या कितनी है। हमें फिर से सोशल गाइडलाइन का पालन कराना है। एडिशनल बूस्टर वैक्सीनेशन जो अभी ड्यू हैं, काफ़ी कम आबादी को हुए हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल और हाई रिस्क पॉपुलेशन को बूस्टर डोज लग जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक इन लोग रेजिस्टेंट हो जाएंगे।
जहां तक भारत की बात है, अभी केसेस की संख्या के बारे में अनुमान नहीं है, लहर के बारे में अनुमान लगाना मुझे लगता है बेमानी है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो कितनी तैयारियां हैं, क्या लगता है? आप तो तमाम चीजों को करीब से देख रहे हैं, कितने तैयार हैं हम? देखिए, टेस्टिंग की संख्या तो तत्काल रूप से बढ़ाने की जरूरत है। बाकी जो तैयारियां हैं, दवाई की सप्लाई और स्वास्थ्य विभाग की तैयारी, वो दूसरे विभागों के सामंजस्य से होंगी। इसके लिए मॉक ड्रिल रखी गई है 27 तारीख को। मुझे उम्मीद है कि पहले भी छत्तीसगढ़ परीक्षाओं पे खरा उतरा है। सभी लोग सामंजस्य से स्वास्थ्य विभाग के साथ काम करेंगे तो आने वाले दिनों में किसी प्रकार की तैयारी में कोताही है छत्तीसगढ़ में, ऐसा नहीं लगता। क्या हमको पैनिक होने की जरूरत है पिछले अनुभवों को देखते हुए? देखिए, पैनिक होने की जरूरत है। तैयारी के लिए मुझे लगता है पर्याप्त से ज्यादा समय है। दवाइयों की सप्लाई, स्वास्थ्य अमले की तैयारी, सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों का रोल यदि सुनिश्चित कर दिया जाए तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि ये बात अभी भी कोहरे में है कि वास्तव में चौथी लहर हिंदुस्तान में आएगी कि नहीं। चलिए, मतलब ये है कि कोहरा छटेगा तो तमाम चीजों से खुलासा होगा, लेकिन सवाल यही है और आपसे निवेदन यही कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, और उसके लिए हम जितने सतर्क रहेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे मौसम की। भोपाल से खबर है, जहां प्रदेश में ठिठुरन शुरू हो चुकी है। उत्तर की हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पहाड़ों से आई सीधी बर्फीली हवाओं के कारण शहर में ठंड बढ़ गई है। रात के तापमान में 2.2 डिग्री की गिरावट हुई। 11 डिग्री पहुंचा तापमान। दिन के तापमान में 1.6 डिग्री की गिरावट हुई है। धुंध छाने के कारण सुबह विजिबिलिटी भी कम हुई और आज रात से ठंड में और इजाफा होगा। प्रदेश के कई जिलों में पारा 10 डिग्री के नीचे। दतिया में 5 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान। खजुराहो, नौगांव, ग्वालियर और रतलाम में पारा 10 डिग्री के नीचे पहुंचा। तो उत्तर की हवाओं ने मौसम का मिजाज बदल दिया है और ज्यादा ठंड पड़ने लगी है। रात के तापमान में 2.2 डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।